राधे राधे सभी बहन और सभी भाइयों से। मुझे बहन और भाइयों की कहती हूँ ना तो हंसी आती है। और सभी भाभियों को मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। और शनि देव बाबा की कृपा बनी रहे। ये दीपक हो गए, ये सारा हमारा इंतजाम है। शनि बाबा को आज हमने काले तिल डाल के जल चढ़ाएंगे। सूर्य भगवान का ये जैसा है वैसा ही। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि लाल फूल नहीं मिला है, तो हमारे ये घर सेवंती के फूल हैं वो ही चढ़ा दिए हैं। आज हम हमारी चींटी मैया के बारे में समझाएंगे जी। हम थोड़ा सा घी डाल के लाए हैं और काले तिल हैं और ये सभी प्रकार का आटा है, जैसे कि मैंने कई बार आपको बताया भी है। हम आटा क्या करते हैं, 1-1 किलो सारा वजन कर लो, जैसी श्रद्धा हो सामने वाले की। जैसे 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूँ, 1 किलो उड़द की दाल, 1 किलो मूंग की दाल। क्या है, बुध होता है मूंग की दाल का कारक, शनि बाबा उड़द की दाल का। और 7 किलो वजन कर लो। 1 किलो ज्वार, 1 किलो बाजरा और चनों की दाल 1 किलो। ये सारे 7 ही अनाज हो जाएंगे तो हमारे 7 ही दिन के 7 ही ग्रह देवता खुश रहेंगे हमारे से। सभी बहन और सभी भाइयों से, सभी भाभियों से यही कहूँगी कि सभी करो, और ना करो तो तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें समझा देती हूँ। हमारा काम है समझाने का। तो ये ऐसे करके ये सारा भूंज के रख लो एक बार डिब्बे में भर के, जैसे कि मैं करती हूँ। उसके बाद हमें दिनचर्या के हिसाब से ही हमें वो करना है। क्या, शनिवार और सोमवार को तो हम काली तिली डाल देते हैं। और घी तो हमेशा पहले भी डाल के भूना था, लेकिन भूनते समय क्या रहता है कि ज़्यादा घी डालने से चींटियाँ और कीड़े प्रकट हो जाते हैं, इसलिए कम घी में हम भून के रख लेते हैं। उसके बाद ये दिन के हिसाब से हम काम करते हैं। और वैसे तो सभी डला ही रहता है। 8 दिन का भोजन हो जाता है सोमवार तक का, यानी सोमवार तक हमारी चींटियाँ अच्छे से खाएंगी और बहुत अच्छे से पेट भरा रहेगा उनका। इससे क्या रहता है कि हम पंछियों को दाना तो डालते ही हैं, पर छोटे छोटे रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े छोटे छोटे रहते हैं ना, वो ऐसी चीज़ें नहीं खा पाते, जहाँ नहीं पहुँच पाते वो सिर्फ ज़मीन पे ही रह पाते हैं। उड़ने वाले पंछी तो पेड़ पे से भी कुछ भी खा लेते हैं। तो हम ये छोटे छोटे जानवरों की व्यवस्था करते हैं और हमारे सारे ग्रह देवता हमसे खुश होते हैं, क्योंकि उनमें ये छोटे छोटे कीड़ों में हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृ देवता भी आए हुए हैं। क्योंकि 84 लाख योनि में जो हमें रास्ता प्रवेश करनी पड़ती है, जैसे कि कई बार हमने बताया भी है, और नहीं बताया और नहीं आप लोगों ने सुना है तो हम समझा देते हैं। जैसे हम कहीं दूर जाते हैं तीर्थ यात्रा पे या हमारी रिश्तेदारी में, तो हमारी सीधी रास्ता तो होती ही नहीं है, मुड़ के कहीं ऊपर कहीं नीची ऊंची आवड़ खावड़ ऐसी जगह रहती है। और हमें इसलिए रास्ता पता नहीं चलता टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि हम गाड़ी में बैठे रहते हैं। ऐसे ही हमारे प्रभु के वहाँ से आने के और यहाँ इस दुनिया में आने के लिए बहुत ही रास्ता प्रवेश करनी पड़ती है, जो कि जन्मों के द्वारा, क्योंकि वहाँ से सीधी रास्ता तो बनी नहीं है ज़मीन पे कि हम रास्ते से आएंगे, कोई गाड़ी में बैठ के आएंगे। तो हमें इस जीवन में आने के लिए हमें 84 लाख योनि में प्रवेश होकर मर मर के जिंदा होकर दूसरा जन्म, तो ये हमारी रास्ता है इस धरती पे उतरने की। तो सारे जन्म, सारे जीव में से पार होकर के आखिरी जो जीवन होता है वो गौ माता का होता है। तो आखिरी जीव में हमारी जीव प्रवेश होता है गौ माता में। गौ माता से डायरेक्ट भगवान हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। इसलिए गौ माता ज़्यादा पूजनीय है, क्योंकि उसमें 36 करोड़ देवता हैं। 36 करोड़ देवता में जब हमारा जीव प्रवेश होता है तो सभी भगवानों का आशीर्वाद मिलता है, और आशीर्वाद मिलकर ही जब हमें मनुष्य जीवन मिलता है। बराबर समझाया जाता है कि धरती पे जाओ और अच्छा काम करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना है, किसी जीव को सताना नहीं है, कोई ऐसी वाणी ना बोलें जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे, कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमें तकलीफ़ पहुँचे। यानी भगवान ने कहा है कि ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें तकलीफ़ पहुँचे, और ऐसा कोई
शब्द नहीं बोलना जो इंसानों को तकलीफ़ पहुँचे। पाप और पुण्य हर इंसान को पता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा पाप पुण्य इतना है कि हमारे कोई कर्मों से, हमारे शब्दों से किसी को तकलीफ़ पहुँची, किसी को आत्मा को ठेस पहुँची, ये पाप है। और किसी को आत्मा को खुशी मिली हमारे कर्मों से, हमारे वाणी से, हमारे दिनचर्या से, तो ये सबसे बड़ा पुण्य है कि साँच बराबर झूठ नहीं और झूठ बराबर पाप, साँच बराबर ताप नहीं और झूठ बराबर पाप। और जिसके हृदय साँच है और उसके हृदय आप। जिसके हृदय साँच बातें रहती हैं, सच्ची रहती हैं बातें, चाहे वो गलत क्यों ना हो, सच बोलें, उनके हृदय भगवान बसते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है और ये बात बिल्कुल सच्ची भी है। दूसरी बात, हम कोई इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं, हमें भी महापुरुषों से, ज्ञानी पुरुषों से, हमारे बाबाओं से, हमारे गुरुओं से ज्ञान मिला है, तो इसलिए हम सबको बता देते हैं। वैसे तो सभी समझदार हैं इस दुनिया में। ये हमारी चींटियों का भोजन तैयार हो गया है। जैसे कि हमारे बड़े बड़े घर के बड़े बड़े पदाधिकारीगण जिन पे बहुत पैसा है, अनाप शनाप, तो वो भंडारा करते हैं, कथा भागवत करते हैं, 7 दिन कथा बैठवाते हैं, फिर भंडारा करते हैं, तो यज्ञ करते हैं। तो जितना फल उस बड़े आदमियों को वो करने से मिलता है, इतने जिसके घर में कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो भंडारा कैसे करें? वो पूजा कैसे करें? वो कैसे भागवत बैठाएंगे कि उनके पास खुद को घर चलाने को पैसे नहीं हैं, किराए देने को पैसे नहीं है, घर को, बच्चों को पालने के लिए पैसे नहीं हैं? क्या वो भंडारा नहीं करवा सकते क्या? वो भी भंडारा करवा सकते हैं। उनका भंडारा इतने हो जाएगा, कम से कम ये 1 करोड़ चींटियाँ ये भोजन करेंगी। तो जीव तो चींटियाँ भी होती हैं, जीव इंसान भी होते हैं, जीव तो जीव होता है ना। तो हमें जीव का भोजन करवाना है, तो हम हर शनिवार और हर सोमवार को करवाएं। जिस भाई पे ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, मेरी भाई लोगों पे, बहनों पे, तो वो है ना 1 महीने में 1 बार अमावस को या पूनों को, दोनों दिन को 15 दिन में ये चींटियों का भंडारा करें, यानी चींटियों को भोजन दें। इसी प्रकार से घी मिला के, देसी घी होना चाहिए। तो ये हमारा 1 महीना में 1 बार करें, या फिर श्रद्धा है तो 15 दिन में करें, और भी ज़्यादा भगवान ने दिया हुआ है तो 8 दिन में करें, उसके और भी ज़्यादा पैसा है और कोई आवश्यकता नहीं है, कमी नहीं है धन की, तो हर 4 दिन में करें, यानी सोमवार और शनिवार को करें। और उसके बाद भी हमारे पास खूब है तो हम रोज़ करें, ठीक है। तो इसलिए जो सारा कल्याण होगा, वहाँ पर वो मनुष्य खा के जाएंगे। सबके घर में खाना रोज़ बनता है और वो मनुष्य कोई भूखे नहीं रहते हैं जिनको हम भंडारा करते हैं। तो इसलिए वो भी करो, जिसके पास श्रद्धा है वो करे। मैंने ये नहीं कह रही हूँ वो व्यक्ति गलत कर रहे हैं भाई लोग। तो जो गरीबों के लिए हमने ये भंडारे का एक सलाह दी है कि जो इससे हमारा घर परिवार सुखी रहे, हमारे पितृ देवता, हमारे नवग्रह मंडल देवता, हमारे जो भी पूज्यवान देवता गण सभी खुश रहेंगे। इसलिए ये मैं करती हूँ, आप लोग भी करें। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा वीडियो सुनने के लिए। प्रभु की, शनि बाबा की कृपा बनी रहे। अब मैं पूजन के लिए तैयार हूँ, पूजन करके फिर एक वीडियो बनाऊँगी। राधे राधे।